हेलो गाइस, तो आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं आपको हमारे गांव के ऐतिहासिक किले के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए। तो सबसे पहले मैं कड़ाके की ठंड में निकल चुका था घर से, फिर नहा धो के मैं फिर जाने वाला हूं कॉलेज। ये देखिए कुछ हमारी थोड़ी सी फ़ोटो वीडियो। फिर यहाँ से जाने के बाद मैं घर रेडी होकर कॉलेज आने वाला हूँ। वहाँ पर थोड़ी मस्ती करने के बाद फिर मैं आपको हमारे गांव के किले को दिखाने वाला हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक किला है, जिसे हम कुसाएं का किला या गढ़ के नाम से जानते हैं। तो गाइस, अब मैं आपको आगे लेके चलने वाला हूँ। अब इधर देखिए सिरसों हो रही है, इधर उधर ऊपर देखिए सूर्य कैसा दिख रहा है। एक तारे के समान सूर्य दिख रहा है। वैसे होता तो कितना बड़ा है ना, देखिए कैसा रहा है। अब मैं घर के समीप पहुँचने वाला हूँ, तो मैं वीडियो को बंद करके फिर कॉलेज में जाकर चलाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारा थोड़ा आगे की तरफ घर है। ये हमारे पड़ोसियों के सामने की घर है। फिर मैं आगे आपको कॉलेज में जाकर बताऊंगा सब कुछ। ओके। हेलो गाइस, तो अब हम आ चुके हैं कॉलेज। ये हमारे नईम भाई साहब एंड प्रहलाद कुमार शर्मा जी, और इधर योगेश जी बैठे हुए हैं। इधर हमारे कुछ प्रहलाद जी के या हमारे किसी के भी मान लो ये दोस्त हैं। गुंजन जी सर हैं इधर। इधर तो अब ये उठा रहे हैं तो मस्ती के पल। ये वो लम्हे है होते हैं ना, उन्हें यही लूटते हैं। ये हमारे कृष्णा जी सर हैं, वीडियो कैमरा रिकॉर्डर। तो अभी हमारे दोनों पंडित जी डांस करने वाले हैं। चलिए देखिए इनका डांस। तो अभी दोनों डांस करने वाले हैं, देखिए इनका डांस करेंगे। देखिए अभी ये हमारे योगेश जी महाराज हैं, देखिए इनका डांस। तो ये भाई साहब डांस करने में थोड़ा शर्मा रहे हैं, तो ये पंडित जी दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब देखिए इनकी लड़ाई। पहले देखो इनका डांस, फिर देखो इनकी लड़ाई। अब फिर तो हेलो गाइस, हमारे ऐतिहासिक किले के लिए जा रहा है ये रास्ता। कितना कीचड़ हो रहा है ना इस रास्ता में, तो थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। और ये जा रहे हैं पंडित जी आराम से, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डर तो हम हैं ना, इसलिए ये आगे आगे चल रहे हैं। तो ये है हमारे चंपालाल जी की हवेली। पहले पहले के ज़माने में वो बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे। हमारे गांव में बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे, चंपालाल नाम से प्रसिद्ध थे। मतलब जहां हमारे गांव से ही माल का आदान प्रदान किया जाता था, ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ के बुजुर्ग। तो हम इसमें जाने वाले हैं। अभी तो एक खंडर है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये काफ़ी साल पुरानी, इसलिए क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो इस पर कोई आता जाता तो है नहीं। आज हम ही बहुत हिम्मत बांध कर चढ़े थे इस पर, मैं पंडित जी। तो ये पंडित जी इधर खड़े हैं, बोल रहे हैं इधर नहीं जाने का, उल्टा आ जाओ इधर से। तो हम वापस जाने वाले हैं नीचे की तरफ। तो फिर भी ऊपर मैंने कहा ऊपर चलते हैं, तो उन्होंने कहा ऊपर चलो। फिर ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। इधर इधर भी कुछ दुकानें लगती थी पहले। ये हमारा गढ़ है, इस पर हम ले जाने वाले हैं आपको अभी। ये मंदिर है हमारे ठाकुर जी का, इधर की साइड। तो चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ, फिर आगे का नज़ारा हम आपको दिखाने वाले हैं। नीचे पंडित जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, वो पहले ही नीचे पहुंच चुके हैं। तो अब नीचे आ गए हैं। ये हमारे ठाकुर जी का मंदिर इधर की साइड। इस मंदिर पर हम साल में एक बार आते हैं, जन्माष्टमी के दिन। फिर उसके बाद कोई
कुछ ज़रूरी अवश्य कार्य हो तभी आते हैं इधर। तो ये पंडित जी, और ये थी वो दुकानें पहले लगती थी, क्या बाज़ार होता होगा। बुजुर्गों को तो मज़ा ही आ जाता होगा इस बाज़ार में। अरे पंडित जी क्या मुस्कुरा रहे हैं यार। चलिए आगे आगे, हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं पंडित जी, चलिए। तो पंडित जी इस कीचड़ में घुसाओगे हमको तो आप। भाई साहब अब हम जा रहे हैं इधर की तरफ, इधर चलते हैं। इधर ऊपर क्या है देखते हैं। इधर गढ़ की तरफ चढ़ने का रास्ता है। इधर राजपूतों की कुछ हवेलियां हैं। इधर राजपूत रहते हैं। इधर हमारे गांव में राजपूत रहते हैं ऊपर की साइड, गढ़ के थोड़ा नीचे। तो इधर हम जाने वाले हैं अब। तो अब आगे में गढ़ पर चढ़ने की, तो चलिए अब चलते हैं हमारे ऐतिहासिक किले की तरफ। तो ये कुछ सीढ़ी बनी हुई है आधी तरफ दूर के लिए। तो हम चल रहे हैं। ये मैं हूँ, इधर ये पंडित जी हमारे, उधर एक और इनका शायद बेटा लगता है पंडित जी का, प्रिंस राजपूत। ये भी इनके साथ हमारे साथ जाने वाला है। तो इधर चामुंडा मैया का मंदिर है, चामुंडा मैया का। पहले हम उसके दर्शन करेंगे, उसके बाद गढ़ पर चढ़ेंगे उनकी आज्ञा लेकर, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद लेना पड़ता है ना पहले। फिर कोई काम करने से पहले किसी देवता का नाम ले रहे हैं तो वो अच्छा रहता है। इधर से पहले हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम गढ़ पर जाएंगे। तो आप हमारी चामुंडा मैया के दर्शन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम चलने वाले हैं हमारे ऐतिहासिक किले की तरफ। इस किले को बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुसार इस किले पर पहले बहुत बड़े बड़े महाराजा रहते थे, मतलब राजाओं रहते थे। यहाँ पर तोप भी रखी हुई थी इसके किले के ऊपर। तो पहले भरतपुर से और यहाँ इस किले की तरफ आने वाली एक सुरंग हुआ करती थी, ऐसे बता रहे थे बड़े बुजुर्ग। लेकिन पता नहीं उस सुरंग का वो है या नहीं, हम तो इतना जानते नहीं हैं। हम तो उस किले पर जाने वाले हैं और आपको किले को दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अब किले पर ऊपर। तो ये हमारे पुत्र चल रहे हैं आगे, फिर उससे आगे हमारे पंडित जी चल रहे हैं। तो ये किले के लिए बहुत ही डेंजर रास्ता है ऊपर जाने के लिए, कोई रास्ता बना नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, महिला बुजुर्ग बच्चे कुछ सेल्फी ले रहे हैं भाई साहब। तो हम इस डेंजर रास्ते से थोड़ी हल्के हल्के कदमों से चलते हुए ऊपर, फिर आपको वहाँ का ऊपर से सीन देखना, कितना ज़बरदस्त सीन आता है। तो ये पंडित जी आगे आगे, हम इनके पीछे पीछे। तो गाइस अब आगे चलते हैं हम। ये पंडित जी जा रहे हैं इधर ये हमारे गढ़, ऐतिहासिक गढ़ के ऊपर ये एक शिवलिंग बनी हुई है, जो ये ऐसा माना जाता है कि ये गढ़ में से अंदर से निकली हुई शिला है। तो इसका कोई और चोर है नहीं। तो ये कुछ गांव के बालक सेल्फी ले रहे हैं हमारे गढ़ के ऊपर चढ़कर। तो पंडित जी अब सेल्फी लेने के लिए चढ़ गए हैं ऊपर, बोल रहे हमारे भी एक सेल्फी हो जाए। तो इधर से हमारे गांव की गढ़ से ये सीन देखिए, कितना ज़बरदस्त सीन आ रहा है। इधर से देखिए, ये कॉलेज है, उम्मीद कॉलेज, ये उम्मीद कॉलेज है इधर। उधर देखिए कितना मस्त सीन आ रहा है, इधर देखिए इधर।
गाइस इसका इधर का सीन कितना ज़बरदस्त है ना। तो ये देखिए पंडित जी कितनी ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। तो इधर का सीन देखिए, इधर का सीन भी काफ़ी मनोरंजक है। हमने थोड़ा जूम किया कुछ दिखाने के लिए आपको। फिर इधर देखिए पेड़ पौधे कैसे लग रहे हैं, इतने इतने बड़े पेड़ छोटे छोटे लग रहे हैं इधर ऊंचाई से, इतनी ऊंचाई से। तो ये कुछ बालक और आ रहे हैं ऊपर। तो इधर की साइड चलते हैं, हम अपनी दुर्ग की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पर सफाई नहीं की है इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। और गढ़ इतना अच्छा है, इसकी लुकिंग बहुत मस्त है। गाइस अब हम चलने वाले हैं ऊपर गढ़ की तरफ, ऊपर किले की तरफ चलने वाले हैं। तो इधर बहुत डेंजर रास्ता है, बहुत ही डेंजर, सब तरफ कांटे ही कांटे हैं। तो इनसे निकलकर हमें ऊपर तो पहुंचना ही। आप सबको हमारा गांव और किला तो दिखाना ही होगा ना। तो ये देखिए इधर का कुछ सीन है ऐसा, कितनी झाड़ियाँ हो रही हैं इधर, कांटे सारे बहुत सारे हो रहे हैं। तो फिर भी मैं आपको किले पर लेके चलने वाला हूँ। तो चलिए आगे चलकर कुछ सीन बताते हैं आपको। तो चलो चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, थोड़े थोड़े कदमों से आगे चलते हैं। तो फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं किले की दीवार पर। तो पंडित जी हमारे ऊपर चढ़ चुके हैं, मैं भी इनके पीछे चढ़ चुका हूं। तो फाइनली हम दोनों अब चलने वाले हैं किले की दीवार पर। बहुत पुराना किला है, थोड़ी रिस्क भी है, लेकिन हम आपके लिए रिस्क लेकर भी चलने वाले हैं। तो चलिए पंडित जी आगे। इधर थोड़ा पहले का कोई दरवाज़ा बना हुआ है, इधर बहुत ही रिस्की मामला, बहुत है रिस्क, फिर भी कदम चलते रहेंगे हमारे। देखिए कितना क्षतिग्रस्त हो चुका है ये किला। इधर नीचे की साइड हमारा गांव बसा हुआ है। ये किला है पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरा की पूरा किला। लेकिन इसकी लुकिंग है ना, वो बहुत मस्त है। ये पंडित जी खड़े हुए हैं, देख रहे हैं नज़ारा। इन वादियों में आकर मन प्रसन्न हो जाता है, इतनी मस्त वादियाँ हैं इधर।
shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 and the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. तो फाइनली अब हम दूसरे दुर्ग पर जाने वाले हैं। उधर उसी रास्ते से वापस आ चुके हैं इधर से। तो वापस उसी रास्ते से आ रहे हैं। तो थोड़ी झाड़ियाँ वगैरह हैं तो इनसे थोड़ा बच के आना पड़ेगा इसलिए। तो गाइज़ आज का ब्लॉग थोड़े आगे जाकर समाप्त हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग हम जाएंगे कहीं पहाड़ों में जाकर बनाएंगे हमारा नेक्स्ट ब्लॉग। ये है हमारे करतार जी। भाई साहब ये ब्लॉग में आने के लिए बहुत ही उत्साहित थे तो हम इनको लेकर आए थे। तो ये गढ़ की लुकिंग सो ब्यूटीफुल वंडरफुल लग रही है ऊपर से। तो देखिए इधर कितना मस्त सीन है ऊपर से। तो हम नेक्स्ट व्लॉग वहाँ पर शूट करेंगे। एक भोलेनाथ का मंदिर है उस पर जाकर वो शूटिंग होगी हमारी। तो हमारा न्यू व्लॉग आएगा तब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इस व्लॉग से हम बहुत दिनों से बनाना चाहते थे लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया। तो आज टाइम मिला तो हम इसको बनाने के लिए पहुँच गए। तो हमने जैसा भी बनाया आप सपोर्ट करते रहें।